सभी को नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 10 पाठ 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। तो जिन्होंने पाठ को नहीं पढ़ा है वह पहले पाठ को पढ़ ले, क्योंकि पाठ पढ़ने के बाद प्रश्न को समझना, उत्तर लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रथम प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरम लिख। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। प्रथम प्रश्न है, वन राजा कई दुरवस्था प्राप्त। जंगल का राजा किसके द्वारा दुरावस्था को प्राप्त हुआ? उत्तर है तुच्छ जीवैहि, तुच्छ प्राणियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, कह वातावरणम कर्कश ध्वनिनः आकुलीकरोति। कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि के द्वारा प्रदूषित करता है? उत्तर है काकः। काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। कौवे के समान चेष्टा करने वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? आदर्श छात्रः। कः आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति। कौन अपने को विशाल शरीर वाला और पराक्रमी कहता है? उत्तर है गजः। बकः कीदृशान् मीनान् क्रूरतया भक्षयति। उत्तर है वराकान। अगला प्रश्न है, मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मयूर कैसे नृत्य मुद्रा में उपस्थित होता है? उत्तर है पिच्छान अनुदघाट्य, अपने पंखों को खोल करके। अगला प्रश्न, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवति। अंत में सभी मिल करके किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं? उत्तर है उलूकस्य, उल्लू के। अंतिम प्रश्न इस खंड का, अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कुल कितने पात्र हैं? तो कितने पात्र हैं? 9। दूसरा प्रश्न है आपका, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। प्रथम प्रश्न है, निःसंशयम कः कृतांता मन्यते। किसे कृतांत अर्थात यमराज कहा गया है? उत्तर है पार्थिव रूपेण पीडयमानान् वितरस्तान् जंतून् परैः सदा या न रक्षति सः कृतांता मन्यते। पार्थिव रूपेण राजा के रूप में जो पीड़ित व्यक्तियों को या जंतुओं को दूसरों से रक्षा नहीं करता उसे कृतांत अर्थात यमराज कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, बकः वन जंतूनाम रक्षोपायान कथम चिंतयितुम कथयति। तो इसको उत्तर है, बकः वन जंतूनाम योजनाम निर्मीय स्वसभायां च विविध पदम अलंकुर्वाणैः जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षो उपायान चिंतयितुम कथयति। अगला प्रश्न है, अन्ते प्रकृतमाता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति। पाठ के अंत में प्रकृतमाता प्रवेश करके सर्वप्रथम क्या कहती हैं? तो उत्तर है, प्रकृतमाता कहती हैं, भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव मे संतति। हे प्राणियों, आप सभी मेरी संतानें हैं। इस खंड का अंतिम प्रश्न, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विपल्वेत। यदि राजा अच्छा नहीं होगा तो प्रजा किस प्रकार से डूब जाती है? तो उत्तर है, यदि नरपति सम्यक नेता न्यासात ततः प्रजा जलधौ अकर्णधारा नौर इव विपल्वेत। यदि राजा अच्छा नेता नहीं होता तो प्रजा नाविक विहीन नौका के समान डूब जाती है। तीसरा प्रश्न है आपका, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बना करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रथम प्रश्न है, सिंहः वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थः इव आसीत्। इस वाक्य में स्वरक्षायाम रेखांकित पद है, तो इसके स्थान पे हमको प्रश्नवाचक पद रख देना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो क्या बनेगा, सिंहः वानराभ्याम
कस्याम असमर्थः इव आसीत, स्वरक्षायाम, तो उसके स्थान पे हमें कस्याम लिखना है। अगला प्रश्न, गजः वन्य पशून तुदंतम शुंडेन पोथयित्वा मारयति। तो यहाँ पे शुंडेन रेखांकित पद है, तो उसके स्थान पे हम केन लिख देंगे और पूरे वाक्य को वैसे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, गजः वन्य पशून तुदंतम केन पोथयित्वा मारयति। इस तरह से आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अगला है, वानरः आत्मानं वनराजपदाय योग्यः मन्यते। तो इस वाक्य में रेखांकित पद है वनराज्य पदाय, ये चतुर्थी एक वचन का पद है, तो इसके स्थान पे हम किम शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप लगाएंगे। क्या होगा, कस्मय। तो कैसे प्रश्न बनेगा, वानरः आत्मानं कस्मै योग्यः मन्यते। अगला है, मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना। तो यहाँ प्रकृति शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो हम स्त्रीलिंग किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगाएंगे। तो कैसे प्रश्न बनेगा हमारा, मयूरस्य नृत्यम कस्याः आराधना। मयूर का नृत्य किसकी आराधना है। अगला है, सर्वे प्रकृत मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृत माता को प्रणाम करते हैं। तो प्रकृत मातरम द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है, तो कैसे प्रश्न निर्माण होगा, सर्वे काम प्रणमन्ति, सभी किसको प्रणाम करते हैं। अगला है, शुद्ध कथनानां समक्षम आम, अशुद्ध कथनानां समक्षम च न इत लिखत। शुद्ध कथन के सम्मुख आम लिखना है और अशुद्ध कथन के सम्मुख न लिखना है। तो प्रथम कथन है, सिंहः आत्मानं तुदंतम वानरम मारयति। सिंह अपने को दुख देने वाले बंदरों को मारता है, तो ये कथन सत्य है। तो क्या लिखेंगे, आम। का इत बकस्य ध्वनि भवति, का ये बगुले की ध्वन होती है, तो ये कथन अशुद्ध है। तो क्या लिखेंगे, न। काक पिकयो वर्णः कृष्णः भवति, ये कथन सत्य है, तो लिखेंगे आम। गजः लघुकायः निर्बलः च भवति, हाथी छोटे शरीर वाला और निर्बल होता है, ये कथन अशुद्ध है। तो क्या लिखेंगे, न। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितम मन्यते। मयूर बगुले के कारण से संपूर्ण पक्षिकुल को अपमानित मानता है। तो पाठ में आपने पढ़ा है, ये बात शुद्ध है, कथन सत्य है। तो क्या लिखेंगे, आम। अगला है, अन्यो अन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते। एक दूसरे के सहयोग से सभी प्राणियों का लाभ होता है, तो ये कथन शुद्ध है। तो क्या लिखेंगे, आम। अगला प्रश्न है आपका पांचवा, मंजूषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थान पूरयत। मंजूषा से उचित पद का चुनाव करके आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो प्रथम प्रश्न है, का कहा भवति, कौवा होता है। तो कौवा कैसा होता है, मेध अमेध भक्षकः, इसमें भरेंगे मेध अमेध भक्षकः। अगला है, परभृत अपि कथ्यते, कोयल को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, पिकः। बकः अविचलः इव तिष्ठति, तो इसमें क्या भरेंगे, स्थित प्रज्ञः इव। अगला है, मयूरः इत नामना अपि ज्ञायते, मोर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, अहिभुक, ये मयूर का पर्यायवाची है। अगला है, उलूकः पद निर्लिप्तः च आसीत, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, आत्मश्लाघहीनः, आत्म प्रशंसा से रहित। अगला है, सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते, सबका महत्व होता है, तो कब होता है, यथा समयम, समय के अनुसार। तो इस प्रश्न में आपको रिक्त स्थान भरने थे। अगला प्रश्न है, वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, आपको वाच्य परिवर्तन करना है। तो आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के वाच्य होते हैं,
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पे जो वाक्य लिखे गए हैं इनका परिवर्तन करना है। तो जैसे इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति च। इसका कर्मवाच्य में रूप बनेगा क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्जयते च। इसी तरह से नीचे लिखे हुए वाक्यों को आपको बदलना है। प्रथम वाक्य है त्वया सत्यम कथितम, तो इसका क्या होगा, तुम सत्यम कथितवान, आपने सत्य कहा। सिंहः सर्वजंतून पृच्छति, तो वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो कर्ता में तृतीया लगाएंगे और क्रिया कर्म के अनुसार। तो यहाँ पे कर्म क्या है, सर्वजंतून, तो क्या बनेगा हमारा, सिंहेन सर्वजंतवः पृच्छ्यन्ते। अगला है काकः पिकस्य संततिम पालयति, कौवा कोयल के संतान को पालता है। तो क्या वाच्य परिवर्तन होगा, काकेन पिकस्य संततिः पाल्यते। अगला है मयूरः विधात्रा एव पक्षिराजः वा कृता। तो यहाँ पे मयूरः, इसमें यह कर्म पद है, विधात्रा कर्ता पद है, तो वाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा, विधाता एव मयूरम पक्षिराजम वनराजम वा कृतवान। अगला है सर्वैः खगैः को अपि खगः एव वनराजा कर्तुम इष्यते अस्म। तो ये कर्मवाच्य में है, तो इसको हमें कर्तृवाच्य में बदलना होगा। तो क्या बनेगा, सर्वे खगाः कम अपि खगम वा वनराजम कर्तुम इच्छन्ति अस्म। अंतिम प्रश्न है इस खंड का, सर्वे मिलित्वा प्रकृत सौंदर्याय प्रयत्नम कुर्वन्ति। ये कर्तवाच्य का वाक्य है, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना होगा। तो कैसे वाक्य बनेगा, सर्वैः मिलित्वा प्रकृत सौंदर्याय प्रयत्नः कर्तव्यः। अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत। इस प्रश्न में समास विग्रह करने हैं या समस्त पद आपको लिखने हैं। तो प्रथम प्रश्न है तुच्छैः जीवैः, तो इसका विग्रह पद क्या होगा, तुच्छैः जीवैः, तुच्छ जीवैः तुच्छैः जीवैः। वृक्षो उपरि वृक्षस्य उपरि पक्षिणाम सम्राट, ये विग्रह पद है, समस्त पद क्या बनेगा, पक्षी सम्राट। अगला है स्थित प्रज्ञा यश सह, ये विग्रह पद है, आपको समस्त पद बनाना है। तो क्या बनेगा, स्थित प्रज्ञः। अपूर्वम न पूर्वम, विग्रह पद इसका होगा न पूर्वम। व्याघ्र चित्रकौ, व्याघ्र चित्रकः, तो क्या बनेगा, व्याघ्रस्य च चित्रकस्य च। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।